नमस्कार दोस्तों। आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली इस बिंदु पर आजकल बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। उदाहरण के लिए कि देश में जो हमारी तकनीकी विकास है या देश का सामूहिक विकास है, देश में पढ़ाई-लिखाई को लेकर के या देश में सड़कों को लेकर के या देश में गाँव में विकास को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। तो ये एक्चुअली मुख्य टॉपिक हमारा ये है कि क्या देश का सर्वांगीण विकास हो पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या जनपद विकास में कलेक्टर बहुत लोग भिड़े रहते हैं और आप गौर करते होंगे कि घरों में कहा जाता है बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लो, कलेक्टर बन जाओगे, कोई बन जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या कलेक्टर का रोल क्या है, और क्या कलेक्टर जो वर्तमान स्थितियां हैं उसके हिसाब से हम बात अभी करेंगे। कलेक्टर क्या मुंशी हो चुके हैं, अम, या इसको जिला योजना जो हमारी होती है, अभी हम बात करेंगे जिला योजना होती क्या है, जिला योजना को खत्म ही कर देना चाहिए। अब आते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि जिला योजना है क्या। दोस्तों, किसी जनपद के विकास में तीन योजनाएं एक साथ काम करती हैं। एक होता है जिला योजना, एक होती राज्य योजना, एक होती केंद्र समर्थित योजनाएं। केंद्र समर्थित योजना होती है, जैसे आप ग्रामीण सड़क योजना चलती है, गांव में सड़कें बनती, केंद्र सरकार पैसा देती है, या महिला विकास में देती है, या आपको इसमें छोटे बड़े आपके जो बिजली घर बनाना है तो केंद्र सरकार समर्थन देती है, पैसे देती है, या एमएसपीज वगैरह होते हैं जो वो होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, वो सब में सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट कर देती है। केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं चिकित्सालय में। जैसे अभी जब आपका कोरोना आया तो भारत सरकार ने बहुत सपोर्ट किया, तो ये केंद्र समर्थित योजना है। राज्य सरकार योजना होती है, राज्य सरकार अपने से सर्वांगीण विकास के लिए अस्पताल बनाना, या पुलिस को और विकसित करना, या सिस्टम हो चिकित्सालय में डॉक्टरों को इक्विपमेंट्स देना, ये सब राज्य योजना पार्ट होता है। और जिला योजना होती है, जिले में बैठ करके जिले को कैसे विकसित किया जाए उसकी योजना होती है। अब होता है जिला योजना बनती कैसे है? तो जिला योजना में क्या होता है कि जो उस जिले का एमपी होता है, जनरली 1.5 एमपी होते हैं। जैसे अब यूपी में बात कर लें तो एक जिले में सवा सवा एमपी मान लिए, एक एमपी पूरा पूरा होता है, एक छोटा पार्ट भी ले रहता है क्योंकि बड़े बड़े जनपद हैं। कुछ जनपदों के लिए एमपी होता है, वो हेड होता है। इसका एक कलेक्टर साहब बैठते हैं और सारे विधायक बैठते हैं, और नगर पालिका हो या नगर निगम जो है उसका वो मेयर बैठता है, और ये सब लोग बैठते हैं। इसके बाद क्या होता है, सब अपने अपने प्रपोजल्स देते हैं। सबके प्रपोजल्स होते हैं, योजना करीब होती है कुछ जनपदों की 300 करोड़ की, 400 करोड़ की, 600 करोड़ की, बड़े जनपद की 800 करोड़ की योजनाएं होती हैं। तो सभी जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं अपनी अपनी योजनाएं देते हैं। योजना देने के बाद कलेक्टर साहब क्या है, एक अंडर में एक सांख्यिकी अधिकारी होता है, उसको कंपाइल कर देता है। कंपाइल कर देने के बाद वो सचिवालय भेज दी जाती है। सचिवालय वित्त विभाग परीक्षण करता। अब यहाँ से बात शुरू होती है जो हमने आपको टॉपिक बताया था। कलेक्टर साहब काम क्या हुआ इस समय, जो सारे प्रपोजल था उसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद उसे उठा करके वित्त विभाग भेज दिया। वित्त विभाग ने देखा कि 6 अरब की योजना है, 6.5 अरब बन गया है या 7 अरब बन गया है, तो उसको कम करो, 6 अरब कर दो। उसी में वो क्या करते हैं, राज्य योजना का भी कुछ जोड़ देते हैं अपना हिस्सा। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो सर्वांगीण विकास जनपद का होना था, फॉर एग्जाम्पल जैसे आमतौर पर इंडिया में हो रहा है कि रूलिंग पार्टी के विधायक हैं या रूलिंग पार्टी का जो मेयर है, उसने अपने हिस्से की, जो भी अपने लोकल लोग हैं जो उनसे जुड़े राज्य, उनके हिस्से की तो डेवलपमेंट की बात कर ली। लेकिन जो बहुत सारे क्षेत्र छोड़ देते हैं, कलेक्टर जानते हैं कि वो क्षेत्र छूट रहे हैं, और कलेक्टर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका रोल ही नहीं है। उनका रोल इतना ही है कि वो जो रूलिंग पार्टी लोग खुश रखें, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ा दें। वित्त विभाग जब करता है, भाई आपने जो 7 अरब भेज दी, 6 अरब आपका कुल अलॉटमेंट है, तो कलेक्टर साहब क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है, जो रूलिंग पार्टी के लोगों को खुश नहीं कर सकती योजना, उनको हटा देते हैं। तो बेसिकली कलेक्टर का रोल इतना ही हो गया है कि प्रपोजल लेके कंपाइल करो। कंपाइल क्या करो, वो डीएसटीओ कंपाइल करता है, वो बस एक साइन नीचे कर देते हैं और वो योजना बन के चली जाती है। तो जिले का जब सर्वांगीण विकास नहीं हुआ,
तो आप मान के चलिए हर जिले का नहीं हुआ, हर जिले का नहीं हुआ तो जिले के अंदर गांव का भी नहीं हुआ, गांव का नहीं हुआ इसीलिए नहीं हुआ, 75-80 साल हो रहे हैं, कहाँ हो पा रहा है। नहीं तो अगर एक बार भी ठीक से विकास की बात करते, एक ए से लेकर के जेड तक की बात करते, तो क्या होता कि हो जाता। मैंने एक बार एक दिल्ली बैठक अटेंड की थी, तो मैंने उनसे मंत्री से बात कही थी कि मान लीजिए कि मैं गांव में नहीं रहता, तो पढ़ लिख करके बाहर आ गया, शहर में आ गया, तो मेरा क्या दोष है कि मुझे शौचालय आपने नहीं दिया। कायदे से शौचालय आप सबको लाइन से दे दें तो खुले में शौच का मतलब ही खत्म हो गया। अब यदा कदा साल में एक बार मैं गांव गया तो क्या करूंगा, शौचालय बना के रखा नहीं तो सड़क पे जाऊंगा या गांव में खेत पे जाऊंगा। तो योजनाएं सर्वांगीण जब होती हैं तो जाति धर्म से अलग होती हैं। जाति धर्म कहीं नहीं आती उसमें कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो गुप्ता है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो कुर्मी है। ये सब फिर सर्वांगीण योजनाओं में नहीं काम करता। एक जैसी सारी योजनाएं और सबको मिलती हैं, सबको लाभ मिलता है। तो कलेक्टर का रोल जो सबसे प्रीमियर जॉब है हमारे यहाँ का, जिसके लिए मैं आपको हंसने वाली बात बताऊं कि अगर यूपीएससी को प्रीलिम में पास कर लेता है गांव का लड़का या शहर का आजकल, तो दहेज मांग लेता है बड़ी सी गाड़ी कि साहब यूपीएससी दे रहा है लड़का। ये गांव बहुत परंपरा है। यूपीएससी छोड़ दी, स्टेट सर्विसेज में भी कोई जब प्रीलिम या मेन पास करने लगता है तो फिर दहेज की कीमत बढ़ जाती है। बट ऑब्वियसली जो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, कलेक्टर इज नो, उसका कोई रोल नहीं है। उसके ऊपर 4 विधायक या 5 विधायक और एक एमपी मतलब छाती में बैठे होते हैं। वो अपनी तरफ से एक डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता, करता अभी कहीं का वीडियो में देख रहा था, कलेक्टर वर्सेस एमपी हो रहा था। एमपी साहब अपनी मर्जी से चला रहे थे, कलेक्टर साहब ने कहा आप थोड़ी चलाएंगे, ऐसे कोई बहुत ज्यादा भगदड़ टाइप की लड़ाई टाइप की भी दिखाई गई। तो ये कलेक्टर का विकास में रोल है जो हमने इसीलिए अपना जो टॉपिक बताया वो ये था कि कलेक्टर साहब का पद एबॉलिश कर दो, लेट एमपी लीड द मीटिंग। एमपी बैठे लीड करें, चाहे जिस पार्टी का हो करें, वो करें और जो सहे फिर जनपद में अगर ये पता लगता है लोग बाहर क्या कहते हैं कलेक्टर साहब ने तय किया होगा। बाहर ये नहीं तय होता है कि कलेक्टर साहब नहीं, वो विधायक जी और मेयर साहब और एमपी साहब मिलकर तय किया और वो वाला गांव में बिजली अभी भी नहीं है और कभी नहीं है। मतलब आप मान चलिए, मैं चूंकि इसको बहुत जुड़ा रहा हूँ कि 50 साल कुछ गांव में कभी नहीं आती बिजली, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव है, किनारे लगा हुआ है, ना विधायक को जाना है वहां पे, ना एमपी को वहां जाना है, शिकायतें आती किनारे लगते क्योंकि उससे वहां के लोग मिलते ही नहीं आकर के। ये पहला तो जो विकास की बात मैं कर रहा था, पहला काम तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्टर साहब जो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं, कलेक्टर अगर जिद पे अड़ जाए तो करा सकते हैं वो। कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है कुछ कलेक्टर्स होते हैं जो बड़े सशक्त होते हैं, वो सब कुछ भेज देते हैं, इसके बाद अलग से एक लेटर भेज देते हैं कि साहब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। या जब उसको भेजते हैं अपने जो सांख्यिकी इकाई भेजते हैं मुख्यालय पे सचिवालय में, तो उन योजनाओं को जो इम्पोर्टेंट उनको धीरे से कटवा देते हैं। यानी कि कभी क्या होता है, ट्यूबवेल जबरदस्ती लगा जा रहा है, गाँव में लगा है, पता लगा वो हमारा बड़ा वोटर उसके घर में भी ट्यूबवेल लगवा दो, उसके घर के पास, वो योजनाएं कभी कलेक्टर लोग कटवा देते हैं। अब आता है कलेक्टर का सम्मान क्यों खत्म हो गया। आप गौर करेंगे इस समय ये हालत है, कलेक्टर केवल और केवल पीए हो गया है। रूलिंग पार्टी के विधायकों का, एमपी का वो पीए है। वो एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। उसको सुबह बताते हैं आकर, मैंने पास से देखा है, चार आ जाते हैं सफेद कुर्ता पहना करके, वो कागज रख देते हैं, ये कागज कर दी कलेक्टर साहब, बाकी अपना निश्चित रहिए। मैं एक जनपद की बात बताऊं, जनपद क्या, मैं आपको इटावा की कहानी सुनाता हूँ। कलेक्टर साहब पहले से कहीं फंसे हुए थे बंदूक के लाइसेंस निर्गत करने में, और इसके बाद क्या हुआ कि उनको हटाए जाने की योजना बन रही थी, बल्कि सस्पेंड करने की योजना बन रही थी। और उस समय रूलिंग पार्टी के लोग उनसे बंदूक के लाइसेंस करा रहे थे। मैंने उनको हिंट दी कि आपको सस्पेंड करने की तैयारी चली, तो बोले नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हमें इतने लाइसेंस दे दो तो हम अगले जनपद का डीएम बना देंगे। वो बस शाम आते 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 वो सस्पेंड हो गए। मतलब इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब अपने विवेक का इस्तेमाल अब नहीं करते, ऑल दो सबसे प्रीमियर जॉब से आ रहे हो। और जो आजकल दिन भर चलता है कि मोदी जी के खिलाफत, मोदी के खिलाफत का कोई मतलब नहीं है। तो मोदी सीधे कहीं इन्वॉल्व नहीं होते, मोदी जी योगी जी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगर कलेक्टर और पुलिस का कप्तान अपने नियम से सारा चलने लगे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं पास से देखा बता रहा हूँ, अगर ये दोनों अधिकारी नियमानुसार काम करने लगे तो आपको कोई गड़बड़ी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपको ट्रांसफर करा सकेगा अगर आपने गलत नहीं किया। होता क्या है, चरक साहब एक गलत काम करके बैठे होते हैं, वो गलत काम करके बैठे हुए होते हैं तो उन्हें मालूम है कि इसके पास मेरी दबती नस है,
वो आपसे और 10 गलत काम कराते हो। 10 गलत काम करते 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 कलेक्टर साहब की इज्जत इतनी रह जाती है कि हर चीज में यस सर के अलावा नो सर नहीं हो सकता। अब आप गौर करें एक और इम्पोर्टेंट बात, कलेक्टर का और एसपी का सम्मान नीचे कर्मचारी बिल्कुल नहीं करते। उसका कारण क्या है? अगर कोई कर्मचारी जाता कहता मेरी बीपी बीमार है सर, मुझे वहां कर दीजिए जिससे हम बच्चे देख रहे हैं, तो कलेक्टर साहब कहते भाग जाए यहाँ से, नहीं हो सकता। लेकिन वही 5,000 रुपए देकर पीए साहब को, किसी पॉलिटिकल आदमी के पीए को 5,000 रुपए देता है, तो एक चिट्ठी बढ़िया से बन जाती है, वो रेफरेंस बन जाता है, विधायक रेफरेंस, एमपी रेफरेंस बन जाता है। इसके बाद वो रेफरेंस को सॉल्व करना मुश्किल वो है। तो वही ट्रांसफर जो वो बिना उसके रिक्वेस्ट करा अपने अफसर से, वो नहीं करा पा करके वो उससे करा लेता है। तो क्या वो विधायक उसकी नजर में बड़ा आदमी है, देन वो कलेक्टर जो कि वास्तव में बड़ा आदमी है, जो वास्तव में 60 साल की उम्र तक का राजा है, लेकिन उसने उस काम को नहीं किया। वो करते क्या है, कभी कभी क्या बोलेंगे कि पटवारी को या कांस्टेबल को बोले जाओ ये करके आओ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जनपद का नाम नहीं बताऊंगा। बड़े तेज अफसर थे, ईमानदार अफसर थे, उन्होंने अपने एसडीएम से बोला जाओ मकान खाली कर दो, करा दो जा करके। तो मकान खाली कराने गया तो जो वृद्ध महिला थी उसने कहा कि मेरे पास हाईकोर्ट का स्टे है। तो उन्होंने ही रैंक टू द कलेक्टर कि सर तो हाईकोर्ट स्टे नहीं है, बोले इससे मतलब नहीं, उसको खाली करा के बताओ। उन्होंने क्या कहा, लेडीज कहा कि हम इस सामान को उठा करके थोड़ा रख देंगे, बस सिंबलिकली हो जाएगा, फिर आप अंदर रख लीजिएगा, हमें हमारे कलेक्टर साहब जोड़ दे रहे हैं। तो औरत तब तो हाँ कर दी। बाद में उसने क्या किया, वही फोटो खींच करके लोकायुक्त को भेज दी। जो एसडीएम थे, जो उस समय इतना डर गए थे, वो एसडीएम साहब का उन्होंने प्रमोशन रोक दिया लोकायुक्त ने, और इंक्रीमेंट भी रोकने का आदेश कर दिया। बाद में बहुत दिन तक वो एसडीएम साहब, वो कलेक्टर के बाद में सचिव बन गए, मुख्यमंत्री सचिव बन गए जा करके, बहुत हाथ जोड़ा, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देते थे कलेक्टर साहब। तो इसलिए रिस्पेक्ट कम हुई है इस सिस्टम में। मैं आपसे सबसे ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी में विभिन्न पदों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपने ईमान के साथ काम करेंगे तो देश सुधरेगा। नहीं तो देश का सर्वांगीण विकास, देश में जो विवादित स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो सब अंत में उन्हीं पर गिरती है। मैंने बहुत बार से देखा है कि आता है कलेक्टर साहब, पहले तो गोली चलवाए, तो उसी पर सस्पेंड भी हो गया, क्योंकि उन्होंने उस पर बदनामी शुरू हुई जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, तो उस पर सस्पेंड हो गया। तो ये मैंने आज जो डिस्कशन पॉइंट रखा, सर्वांगीण विकास के लिए हम सामान्यतः पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कि सब वेस्ट बंगाल में इतनी गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि वहाँ का कलेक्टर काम ही नहीं कर रहा है। वो कलेक्टर वेट करता है कि मुझे कोई एमपी आकर बताए, मुझे कोई विधायक आकर बताए, तब मैं इस काम करूंगा, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। वो आराम करता है, बढ़िया सा सीट बैठ जाता है, दरख्वास्त ठीक से नहीं सुनता गरीब आदमियों की, इसलिए देश की स्थितियां हुई, और इसलिए देश का सर्वांगीण विकास नहीं पाया। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे गंभीर टॉपिक के लिए हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।